हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ, वेलकम टू आवर सेक्शन। इंडाइसिस आज कंप्लीट हो जाएगा। कल 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। टोटल वैसे 5 थे, है ना। क्वेश्चन 1 में 3 थे, 2 में 2 थे और क्वेश्चन 3 किया था। अब आज हम क्वेश्चन 4 करेंगे। चलो आ जाओ। क्वेश्चन 4, इलस्ट्रेशन 4। आ जाओ। चैट बॉक्स में वेलकम कर लेते हैं, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब दिखाई देगा। आ जाओ, चलो फटाफट। 5 मिनट ऊपर हो गई है। सॉरी। क्वेश्चन 4 आए थे, है ना। ये रहा। p+1/q रेज टू p-1/q रेज टू q। यस, वेलकम वेलकम। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम स्टार्ट करते हैं। सारे इलिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर देंगे। एंडाइसिस आज ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ, फटाफट आ जाओ। यस, वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग। यस, हेलो अनीश। आ जाओ, चलो श्रुति। आ जाओ, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स? कल हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बस उस टाइप के लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में होगा। तो अभी इस उस टाइप के और उससे ज्यादा थोड़े से लेवल टफ होने लगेगा। पर टेंशन मत लो। हमने जो 9 to 10 प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसी का अप्लाई करना है ना। तो अगर वो प्रॉपर्टीज अच्छे से आती है तो कोई भी क्वेश्चन आए आउट ऑफ द बुक तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पे कमांड अच्छी रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इस साइड करते हैं, चलो यहाँ पे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन अच्छे से लिख लेते हैं, समझ भी लेते हैं। इलिस्ट्रेशन फ्रेंड्स, कई बार इलिस्ट्रेशन में दिया होता है बट काफी सारे स्टेप मिस किए होते हैं। तो ध्यान रखना कैसे सॉल्व किया, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी ट्रीटमेंट का यूज किया है, कौन सी फॉर्मूले का यूज किया है। तो ये सारी चीजें पता होनी बहुत ही जरूरी है ना। कई बार इलिस्ट्रेशन में डायरेक्टली आंसर दे दिया होता है और बाकी के बीच के सारे स्टेप्स मिस होते हैं। तो देख लो एक बार। डिवाइडेड पी है, क्यू माइनस वन अपॉन पी टू क्यू, है ना। ये दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है कि ये है तो उसका आंसर क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलो
सबसे पहले फ्रेंड्स देखो कि ये सारी चीजें यहाँ पे नीचे है, तो ट्राई करेंगे कि उसको ऊपर ले ले। बट यहाँ पे देखो ये सिंपल है, होल नंबर है, और ये देखो फ्रैक्शन में है, अपॉन में है। सर चारों चारों जो ब्रैकेट है सारे में हर जगह यही सिचुएशन है। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं चारों ब्रैकेट में, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एलसीएम फटाफट ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्यू एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू प्लस वन डिवाइड बाई क्यू होल ब्रैकेट में पी। समझ में आया? यहाँ पे भी क्यू का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी पी क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन डिवाइड बाई क्यू होल ब्रैकेट। फिर नीचे डिवीजन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, p का एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे भी पी क्यू प्लस वन डिवाइड बाई p होल ब्रैकेट p पावर में। यहाँ पे भी p का एलसीएम लेंगे तो पी क्यू माइनस वन डिवाइड बाई p होल ब्रैकेट q पावर में। समझ में आया? इतना समझ में आया फ्रेंड्स? अब क्या करेंगे कि देखो ये सारी यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टीज में आपको समझा देती हूँ कि हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी है और होल ब्रैकेट में एम है, तो क्या हम उसको ए की पावर एम और नीचे बी की पावर एम ऐसा लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ये भी एक प्रॉपर्टी थी। तो सेम यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम p को ले लेंगे और यहाँ पे भी ले लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे और यहाँ पे भी ले लेंगे। समझ में आया? ये पावर है ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अप्लाई होगी। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, पी क्यू प्लस वन होल ब्रैकेट p आएगा, फिर नीचे q का p आएगा पावर में। समझ में आया? सेम वही चीज, पी क्यू माइनस वन p पावर और नीचे भी p पावर में। और फ्रेंड्स देखो ये जो है डिनोमिनेटर में, उसको हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में लाना है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, क्या आपको पता है कि हम ऐसा भी करते थे? फॉर एग्जाम्पल a माइनस बी डिवाइड बाय c माइनस डी है, तो a माइनस बी उसको मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए क्या करते थे, d को ऊपर ला लेते और c को नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता था और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। समझ में आया? ये तो मैथमेटिक्स का बहुत ही पहले हम करते थे, और वही चीज यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टीज में भी थी, है ना फ्रेंड्स, कि फॉर एग्जाम्पल वन अपॉन ए एम है, तो उसको हम ऊपर लाने के लिए क्या करते थे, उल्टा सुल्टा करना है, ए ऊपर वन नीचे, तो ये पावर माइनस में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उल्टा सुल्टा लेंगे। इतना समझ में आया? ये चीज, ये मैथमेटिक्स की, ये चलो जाने दो, फिर आप क्वेश्चन रेज करोगे कि यहाँ पे माइनस में हो गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट ये चीज हमें ध्यान में नहीं रखनी है। सिर्फ अभी ये ध्यान में रखो कि ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी है, तो हम मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए क्या करते थे कि जो नेक्स्ट जो नंबर है उसको उल्टा सुल्टा लेते थे। ठीक है, तो चलो समझ में आ गया ना ये? चलो, तो इसको मल्टीप्लाई किया और ये जो नीचे है वो ऊपर लाएंगे और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? बहुत ही इजी है, और उसमें भी पावर इंडिविजुअल, p की पावर p, समझ में है? इसको भी होगी अप्लाई, और इसको भी और इसको दोनों को अप्लाई होगी। तो नीचे ये आ जाएगा पी क्यू प्लस वन होल ब्रैकेट p इनटू, ये तो मल्टीप्लिकेशन में था ही, p पावर q, और नीचे पी क्यू माइनस वन पावर q। समझ में आया फ्रेंड्स? ये पूरा सेक्शन डिवीजन में था।
तो उसको ऊपर लाने के लिए हमने चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। चलो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे देखो ये पी क्यू प्लस वन पावर पी, ये उड़ गया, ये उड़ गया। सेम यही चीज पी क्यू माइनस पी रेज टू क्यू है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू रेज टू क्यू आएगा। गलत हो गया मुझसे, समझ में है? देखो यहाँ पे टाइपिंग एरर। तो पी क्यू माइनस वन पावर पी सेम पावर क्यू, सेम वही चीज यहाँ पे भी उठ जाएगा। अभी देखो ऊपर क्या है, पी रेज टू पी रेज टू क्यू, और नीचे क्यू रेज टू पी और क्यू रेज टू पी, क्यू रेज टू क्यू है। तो क्या बचा, चलो p रेज टू p इंटू p रेज टू q डिवाइड बाय q रेज टू p इंटू q रेज टू q। सेम वही चीज फ्रेंड्स, a पावर m इंटू ए की पावर n, तो हम क्या करते थे, पावर को ऐड कर देते, सेम बेस है तो m प्लस n। तो वही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। p p सेम है, यहाँ पे भी q q सेम है, तो क्या करेंगे, p प्लस q पावर और नीचे q p प्लस q पावर। समझ में आया? दिस इज द आंसर। सिंपली फ्रेंड्स हमने दो तीन चीजों का यूज किया, इसमें दो तीन प्रॉपर्टीज का यूज किया है, एक बार देख लो। चलो चलो सेम पावर है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p होल p प्लस q, है ना? ये भी एक प्रॉपर्टी है ना? ये लिखते थे ना हम, a रीज टू m और b रीज टू m, तो a अपॉन b होल ब्रैकेट में m हम कर सकते थे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो सेम वही चीज पी प्लस क्यू है, तो पी अपन क्यू पी प्लस क्यू हम ऐसा कर सकते हैं। चलो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने क्या किया, पी और क्यू का एलसीएम ले लिया। यहाँ पे देखो क्यू है पी है, फिर हमने इंडिविजुअल पावर दे दी सबको अलग अलग से। समझ में है? वो भी एक प्रॉपर्टीज है, होल ब्रैकेट की पावर ऑफ इंडिविजुअल जितने भी नंबर है उसमें हम लगा सकते हैं, है ना? वो भी हमने कर लिया। फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए डिवीजन में से मल्टीप्लिकेशन में उल्टा सुल्टा दिया, वो मैथमेटिक्स की ट्रिक में जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर देखो यहाँ पे ये और ये p प्लस क्यू एंड पी क्यू माइनस वन, ये दोनों ब्रैकेट उड़ गए और बाकी बचा जो मैंने लिखा है, सेम पावर बची है, p बेस सेम था तो मैंने एडिशन कर दिया, है ना? और दोनों की सेम है पावर, तो फिर होल ब्रैकेट की पावर में लिख दिया। चलो कॉपी कर लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। हो जाए तो कमेंट करना, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो जाए तो कमेंट करो। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे देखो। सॉरी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। चलो स्क्रीन पे ये रहा। एक्स रिस टू ए डिवाइड बाय एक्स रिस टू बी होल ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम यही चीज बी एंड सी है पावर में, एंड बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एंड यहाँ पे सी और ए है, प्रूव करना है। ये सारी चीजों को, ये सारे ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई मैथमेटिक्स में कुछ करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, जो उड़ता है उसको उड़ाएंगे, फिर फॉर्मूलाज यूज करेंगे, और फिर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 1। यानी कि आर एच लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करें तो हमें 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तभी हम प्रूव कर पाएंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है वैसे। इसलिए ऐसा रख रही हूँ कि मुझे गलती ना हो क्वेश्चन लिखने में। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स रीज टू ए डिवाइड बाय एक्स रीज टू बी होल ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम वही चीज इनटू में एक्स रीज टू बी डिवाइड बाय एक्स रीज टू सी होल ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में, स्लैंटिंग थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड समझ लेना फ्रेंड्स। अभी एक्स रीज टू सी है, यस, डिवाइड बाय एक्स रीज टू एम है, होल ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस स्क्वायर। फ्रेंड्स चलो यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ए और बी है, डिवीजन में है, बेस सेम है, तो क्या फ्रेंड्स हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स रीज टू ए माइनस बी लिख सकते हैं। यस, डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हुई, और ये बार की एज इट इज रखेंगे। सेम यही चीज बी माइनस सी ऐसा लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट एज इट इज। सेम यही चीज एक्स रीज टू सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी प्लस स्क्वायर। फ्रेंड्स अभी देखो, ये दोनों जो बार है, ब्रैकेट के बाहर और अंदर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो इजीली हो ही सकता है, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो उसका पूरा जो पावर है वो क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स रीज टू सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। फ्रेंड्स ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है, ये सब
देखिए आपको ये पैटर्न कहीं पे दिखी हुई है, कहीं पे देखी है? यस, व्हाई नॉट। मैथ में फ्रेंड्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता था। क्या आता था? ए क्यूब बी क्यूब का ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया? ऐसा कुछ आया था। सेम वही चीज अगर बी क्यूब माइनस सी क्यूब होता तो भी बी माइनस सी, देन दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ आता था। यस। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे हर एक पावर में सेम पैटर्न है। यहाँ पे ए और बी की है, यहाँ पे बी और सी, और यहाँ पे सी और ए। तो क्या हम ये पूरे लंबा चौड़ा जो लिखा है उसके बदले हम ऐसा लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब? वाई नॉट। सेम वही चीज यहाँ पे बी क्यूब माइनस सी क्यूब लिख सकते हैं, क्यों नहीं? सेम वही चीज सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अभी देखो फ्रेंड्स, तीनों एक्स है, सेम नंबर है और तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या हम सबकी पावर प्लस कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये तो हमारा सबसे पहले प्रॉपर्टीज है, अभी वो तो दिमाग में छप गई है। तो एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब उड़ गया, माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब उड़ गया, देन सी क्यूब माइनस सी क्यूब उड़ गया। तो बचा क्या? एक्स की पावर जीरो, और एक्स की पावर जीरो ऑलवेज वन आता है। जो प्रॉपर्टीज था तो मिल गया आर एच, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? बहुत इजी था ना? प्रॉपर्टीज यूज करनी बस आनी चाहिए। चलो लिख लो। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये सारी चीजें अलग से लिखनी है तो लिखो, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, यही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपली फ्रेंड्स ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, देन मैथमेटिक्स का जो रूल है वो अप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा वन आंसर। यस, परफेक्ट। हो जाए तो कमेंट करना। देन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग है। एंड 6 जैसा ही 7 एंड 8 है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 7 8 बहुत इजी है, देख के ही पता चल जाएगा कि क्या आंसर आएगा। 6 भी इजी है, ऑलरेडी हमने रेशियो एनालिसिस प्रपोजल में ये सारी चीज की हुई है। वेरिएशन, सॉरी, वेरिएशन वाले चैप्टर में। हट जाती हूँ स्क्रीन पर से।
चलो डन, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करता है, आ जाओ। ये रहा। सेट सॉल्व कर देंगे, है ना। देखो ध्यान से, ऑलरेडी हम आगे जो चैप्टर है उसमें ये चीजें करते थे। a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इफ x रेज टू 1 अपॉन a, y इज इक्वल टू y रेज टू 1 अपॉन b इज इक्वल टू z रेज टू 1 अपॉन c। So satisfying that x y z is equal to 1। तो x y z is equal to 1 है और वैल्यू फाइंड करनी है ये सारी चीजों की। तो चलो, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है इज इक्वल टू 1 है, तो कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड का यूज तो आएगा ही। तो थोड़ी सा क्लू तो मिल गया, है ना, कि कुछ तो आएगा जहां पे हमें एक पुट वैल्यू करनी पड़ेगी एक्स वाई जेड की। तो देख के थोड़ा सा ट्राई करो कि जो वैल्यू दी है उसका यूज करना है ना, तभी तो दी है। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो, यहाँ पे ध्यान दो। इलिस्ट्रेशन 6 क्या दिया है, x की पावर 1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई की पावर 1 अपॉन बी इज इक्वल टू जेड की पावर 1 अपॉन सी। तो इन सारी चीजों को फ्रेंड्स के एज्यूम कर लो। के एज्यूम करके फिर अलग अलग तरीके के लिखने का ट्राई करो। देखो, x की पावर 1 अपॉन ए इज इक्वल टू के है, देन y की पावर 1 अपॉन बी इज इक्वल टू के है, क्योंकि ये तीनों तो इज इक्वल टू सेम ही है और इन तीनों को हमने एक कांस्टेंट नंबर से एजम्पशन लिया, दैट इज के। फ्रेंड्स, एक और चीज समझाना चाहूंगी कि हमने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इज इक्वल टू समथिंग y है। तो फ्रेंड्स, अगर 1 अपॉन ए इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x 1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इज टू ए हो जाएगा। जो 1 अपॉन की है पावर वो सिंपल हो जाएगी। हमें उल्टा आता था, मुझे पता है, y की पावर a है तो इस साइड x होगा तो क्या होता, तो a इस साइड आ जाता और 1 अपॉन a आ जाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उल्टा है, वही प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे x की पावर 1 अपॉन है वो इस साइड चली जाएगी तो k की पावर a हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सेम यही रूल, यही प्रॉपर्टी यूज करो, y की वैल्यू मिलेगी k अपॉन बी। और सेम वही चीज z 1 अपॉन सी इज इक्वल टू के है, तो z की वैल्यू आएगी k रेज टू सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो x y z तीनों मिल गए और कुछ देखो वैल्यू भी थोड़ी सी मिलती आ रही है, तीनों का बेस सेम हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, हम तीनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 दे दो, मल्टीप्लाई करो एक्स वाई जेड। तो देखो यहाँ पे कुछ हिंट दे रही है कि मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 दिया है। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ दिमाग में कि क्यों ना इन तीनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई जेड इंटू कर दिया और इस साइड k रेज टू a इंटू k रेज टू b इंटू k रेज टू c हो गया। थोड़ा सा देखो आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स तीनों बेस सेम है, तो x y z इज इक्वल टू, तीनों बेस सेम है तो k की पावर हम ऐड कर सकते हैं, यस बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे दी हुई है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ पे दी हुई थी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक रख दो
और यहाँ पे क्या आएगा, k इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फाइंड क्या करना है एक बार देख लो, क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें, देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी की फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे चलो एटलीस्ट हमें a प्लस बी प्लस सी कुछ तो मिला। फ्रेंड्स अभी ट्राई करो कि वन कैसे आता है। क्या हम वन की जगह k रेज टू जीरो लिख सकते हैं? क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे k था, तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि a की पावर जीरो है तो वन आएगा, तो यहाँ पे k की पावर जीरो है, किसी के भी पावर जीरो है तो उसको हम वन ही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे की बेस में, इसीलिए मैंने k की पावर जीरो एक की जगह रखा। देखो अभी k की सेम बेस है तो पावर को हम इक्वल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक और यूज हुई, तो a प्लस बी प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे हमें मिल गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। a प्लस बी प्लस सी की हमें वैल्यू मिल गई। समझ में आया ये कैसे लिखा? यहाँ पे k है, a प्लस बी फाइंड करना है, तो कुछ यहाँ से स्ट्राइक हुआ कि यस हम सही जा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी की ही वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे k है इसलिए मैंने यहाँ पे k की जीरो पावर रखी, इसलिए किसी की भी पावर जीरो है तो आंसर वन आता है। यहाँ पे k है इसलिए मैंने की पावर रखी। देखो k सेम है तो पावर, नंबर सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी। तो के उड़ गया और a प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो हमें मिल गया। समझ में आया? कॉपी कर लो। और ऑलरेडी वेरिएशन, आई थिंक वेरिएशन वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया है फ्रेंड्स, प्रोपोर्शन वाले, रेशियो वाले चैप्टर में, है ना। ऑलरेडी हम रेशियो वाले चैप्टर में ये किए, एजम्पशन करने का, कांस्टेंट नंबर हमने किए, एजम किया, और ये सारी चीज हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाए तो बोला 7th पे मूव होते हैं। ठीक है, अभी इस साइड तो मैं आ चुकी हूँ। हो जाए तो कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। श्योर, एक बार और समझाती हूँ। चलो आ जाओ यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी कैसे है। चलो यहाँ पे आ जाओ। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन तो समझ में आया ना, कि वन अपॉन सी इस साइड चला जाएगा तो सी डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में उल्टा आ जाएगा, यानी कि सी अपॉन वन इज इक्वल टू, यानी कि वन अपॉन
अपॉन में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो c अपॉन 1 है, उसकी जगह c रखोगी तो k रेज टू c। ऐसे 3 इक्वेशन आए, वो तो समझ में आया। फिर हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से हमने मल्टीप्लाई किया एंड देन इज इक्वल टू बीच में रखा, और राइट हैंड वालों की टी वैल्यू, तीन जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई किया। तीनों को मल्टीप्लाई किए, इस साइड देखो z है, ऊपर y है और इस साइड x है, तो x इंटू वाई इंटू जेड किया, ये इंटू इंटू है बीच में, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया, इज इक्वल टू, ये तीन साइड वैल्यू है, इस साइड देखो राइट हैंड साइड k रेज टू a, k रेज टू b, k रेज टू c। अब फ्रेंड्स देखो बेस सेम है, के यहाँ पे, तो फ्रेंड्स जब बेस सेम है तो सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी थी ए रिज टू एम इंटू ए रिज टू एन, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो हम ए रिज टू एम प्लस एन करते थे, प्रॉपर्टी थी ऐसी। यस, सेम वही प्रॉपर्टी हमने यूज की, के बेस सेम रखा, के यहाँ पे ए था, और मल्टीप्लाई किया हमने ए प्लस बी प्लस सी पावर को, समझ में आया। फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्वेश्चन में दी है इज इक्वल टू 1 है, तो सेम वही हमने पुट डाउन की 1, और इस साइड आया के रेज टू ए प्लस बी प्लस सी। फिर हमने दिमाग लगाया कि इस साइड ऐसा कुछ है, तो इस साइड कुछ ऐसा ही लाने का ट्राई करो ताकि हम पावर को इक्वल कर सके। तो मैंने 1 की जगह के रेज टू 0 लिखा, के रेज टू 0 किसी के कोई नंबर है, उसकी पावर 0 है तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे मैंने के ही रखा क्योंकि यहाँ पे के था, क्योंकि फिर के इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैं पावर को मैं इक्वल कर सकूं, तो के रेज टू 0 लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड के रेज टू ए प्लस बी प्लस सी। फिर के बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल होगा। 8th एंड 9th प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे हेंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमें आंसर मिला। समझ में आया अनीश? समझ में आए, ए प्लस बी प्लस सी, हमने ये प्रॉपर्टीज सेम बेस की वजह से पावर ऐड होती है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। गॉट इट? समझ में आया? रिप्लाई करो तो आगे बढ़ने का पता चले। अब समझ में आ गया? यस, तो क्या अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव हो सकते हैं, है ना? समझ में आ गया ना? चलो आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। ओके वेरी गुड, चलो रिप्लाई भी आ गया अनीश का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। सॉल्व 2 रेज टू एक्स प्लस 3 प्लस 2 रेज टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 320, और 2 रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू 2 रेज टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 320, और 2। ओहो, इतने सारे पॉसिबल नंबर आए क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि हमें ये सॉल्व करना है सिर्फ। 2 रेज टू एक्स प्लस 3 प्लस 2 रेज टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 320। फ्रेंड्स हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 रेज टू एक्स प्लस 3 प्लस 2 रेज टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 320, ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। चलो आ जाओ, बहुत इजी देख के लगता है ना? आप लोग मास्टर हो यार, आप लोग भी कर लेते ये तो। 2 रेज टू एक्स प्लस 3 है, पावर को अलर्ट करो अलग अलग, चलो फटाफट से, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू 3? यस।
सेम बेस है तो पावर ऐड होगी, तो उससे हमने उल्टा किया, देखो यहाँ पे, है ना। सेम यही चीज यहाँ पे भी करनी है। 2:x इन टू 2:1 इज इक्वल टू 320। चलो 2:x हम कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों साइड है। यस, तो इस साइड क्या बचा, 2:3 प्लस 2। 2:1 का कोई मतलब नहीं है, 1 निकाल एक ही बार। 2:3 यानी कि क्या बचा, 2 2 4, 2 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 320। तो बहुत इजी हो गया, है ना। चलो आप भी खुद से ट्राई करो, बहुत इजी है। ब्रैकेट में 10 इंटू 320, 10 इस साइड डिवीजन में आ जाएगा, 0 0 2:x प्लस 32। ट्राई करो। 2 इस साइड बेस है, x हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स 2 की कितनी पावर करोगे तो आपको 32 मिलेगा। एलसीएम लेके जान लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, 2 की 5 पावर करोगे तो आपको आंसर 32 मिलेगा। तो क्या हम 32 की जगह यहाँ पे 2 की 5 पावर लिख सकते हैं? यस, वाई नॉट। 2 2 बेस सेम है तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं, ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में किया। तो हमें आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 5। समझ में आया? नहीं चंचल, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का अनीस, ट्राई तो करो। ट्राई करोगे तो पता चलेगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, आप कहाँ पे गलत हो रहे हो। फिर एग्जाम में फ्रेंड्स आपने जो ट्राई किया वही आप एग्जाम में ट्राई करोगे तो वहां पे गलत आएगा। तो इट्स बेटर कि आप खुद से ट्राई करो तो आपको पता चले कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। तो गलती यहाँ पे करनी बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में नहीं करनी है। तो ट्राई करना बहुत ही बढ़िया काम है, वेल डन। ट्राई ट्राई यू विल फ्लाई, है ना। ट्राई करने से गलत आए तो फिर ट्राई करने का रख देना वो गलत है, हार नहीं मानने की, है ना, कभी भी। कृष्ण भगवान ने महाभारत में बोला था ना, गीता में, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो फ्रेंड्स ट्राई करो, फल अवश्य मिलेगा, है ना। क्योंकि ये चीज आप गलती यहाँ पे करोगे वो एग्जाम में नहीं करोगे तो आप बच जाओगे, आपके मार्क्स कट नहीं होगे, पास हो जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना। तो यहाँ पे गलती करो, एग्जाम में मत करो। चलो लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो फ्रेंड्स, बहुत इजी था। सिर्फ पावर को अलोकेट करना है। परफेक्ट श्रुति, वेल डन। अनीश, वेल डन। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट, है ना। मैन और वुमन दोनों को परफेक्ट बनाती है। चलो, ट्रू ट्रू। आप लोग भी मेरी तरह अभी बोलने लगे हो, है ना, इतने लेक्चर साथ में लेके, फिर थोड़ा सा तो इफेक्ट आएगा मैम का। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, 7 की तरह। 2:, क्या लिखा है? ये आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था तो मॉड्यूल आप लोगों के पास आ गई ना, कि आप लोग भी अभी पीडीएफ से ही पढ़ रहे हो, सॉफ्ट कॉपी में से फिजिकल बुक आ गई ना सब लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 8, चलो। सेम 7 की तरह ही है। 2:x+4 -2:x+2 इज इक्वल टू 3 सॉल्व करना है। चलो फटाफट करो, पावर अलोकेट कर दो। 2:x 2:4 ऐसा लिख सकते हैं, यस। माइनस 2:x इंटू 2:2 ऐसा लिख सकते हैं, यस। क्यों नहीं,
2:x दोनों साइड है, कॉमन निकालो। 2:4 माइनस है यहाँ पे, 2:2 है इज इक्वल टू 3 है। सॉल्व करो चलो। 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 3। 2:x 16 माइनस 4 12 इक्वल टू 3। 12 इस साइड आएगा, डिवीजन में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की इज इक्वल टू की इस साइड आ जाएगा, तो 3 12 यानी कि 3 4 आ जाएगा इस साइड, है ना। तो इस साइड 2x इज इक्वल टू 1 4 आएगा। फ्रेंड्स अब दिमाग लगाना है, वैसे इजी है। अब देखो यहाँ पे बेस 2 है, तो ट्राई करो कि इस साइड भी बेस में 2 है। तो क्या फ्रेंड्स हम 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करना है। 2 2 जा 4 आएगा, तो 2 की पावर 2 और 2 को हम मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगी पावर, तो क्या आएगा 2 - 2 लिख सकता है। 2 2 सेम हो गया, तो क्या फ्रेंड्स हम x इज इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर सकते हैं। वाई नॉट, तो हमें x का आंसर मिला -2। दैट इज परफेक्ट आंसर है, समझ में आया। बट हमें फाइंड क्या करना है, x की पावर 7 फाइंड करनी है। तो x की पावर 7 में थोड़ा सा कष्ट करना है, इतना ज्यादा नहीं करना है, वो भी इजी ही है, जगह कर रही हूँ सिर्फ। चलो यहाँ पे x की वैल्यू मिली, अभी हमें फाइंड क्या करना है, x की पावर 7। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 2 की पावर 7 करो तो क्या आएगा, 2 की पावर 7 करो, 3 4 5 6 7 128 आता है। बट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, -2 है। तो फ्रेंड्स -2 में अगर -2 इंटू -2 दो बार करोगे, -2 इंटू -2, तो 2 2 ज़ा तो 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इंटू -2 करने जाओगे तो फ्रेंड्स 4 इंटू -2 करोगे तो -8 आएगा, समझ में आया। यानी कि फ्रेंड्स और -2 करोगे तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +16 आंसर आएगा। तो आपने फ्रेंड्स देखा पैटर्न, जब ऑड नंबर आएंगे तो ऑलवेज आंसर माइनस में आएगा, और इवन करते हैं तो प्लस में आता है। इवन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 4 6 8 इसमें डबल डबल आते हैं, और 3 5 7 ये ऑड नंबर है। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा, ऑड में एक माइनस बचेगा, तो ऑलवेज आंसर ऑड पावर है तो माइनस में आएगा, यानी कि -128 आएगा। फ्रेंड्स अगर x⁶ होता ना तो 64 आंसर आता, वो भी प्लस में आता। समझ में है क्यों, क्योंकि पावर उसकी इवन में है, और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में, इसलिए अगर 2 होती प्लस तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। x इज इक्वल टू 2 होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। यहाँ पे -2 है, इसीलिए जब पावर माइनस में हो तो ऑड फिगर हो, ऑड पावर, तो ऑलवेज माइनस में आएगा, और इवन हो तो प्लस में आएगा। हाँ, मैथ्स की अभी तक न्यू बुक नहीं आई है फ्रेंड्स, अकाउंट की लॉ की आ चुकी है, मैथ्स की अभी तक नहीं आई है। थोड़ा सा चेंजेस है, इकोनॉमिक्स लो वो सब चीज में आ गई है। इतना भी चेंजेस नहीं है, तो जब भी हमारी मैथ्स की बुक आएगी तो उसमें भी इतना चेंजेस नहीं होगा। तो डोंट वरी, ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक में से पढ़ लो, न्यू बुक आ जाएगी तो हम न्यू बुक में से देख लेंगे, ठीक है। इतना चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत माइनर चेंज होगा, क्योंकि अभी आपकी एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो इंस्टीट्यूट भी समझता है कि पूरा सिलेबस चेंज वो नहीं कर सकते, है ना। तो डोंट वरी, प्रैक्टिकल या फिर कोई टॉपिक में चैप्टर में थोड़ा सा एडिशन डिलीशन होगा, तो वो सारी अमेंडमेंट्स हम लास्ट में कर देंगे। तो टेंशन मत लेना, ओल्ड बुक में से हम पढ़ते जाएंगे, और न्यू बुक में से जो भी अमेंडमेंट होगा वो मैं आपको करवा दूंगी। वो मेरा काम है, वो अच्छे से मैं आपको करवाऊंगी, तो आप टेंशन बेफिक्र रहे, टेंशन फ्री हो जाओ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन 7 8 देखो यहाँ पे मैच हो गया है, x इज इक्वल टू -2 आंसर आ गया है हमारा। देखो यहाँ पे ये रहा, लास्ट ही था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 -2 आंसर आ गया है हमारा। ये रहा, और ये ऑड है देखो, तो -120 आंसर जो हमारा मैच हो गया है ना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं। कोई भी डाउट है तो फ्रेंड्स पूछ लेना। इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लॉगरिथम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी तक जितना पढ़ा है फ्रेंड्स घर पे करते रहना, भूल मत जाना। रेशियो एनालिसिस चैप्टर तो आप भूल ही गए होगे, बट भूलना नहीं है, अभी तक आपकी एग्जाम आई नहीं है। तब तक आपको सब कुछ याद रखना है। टेस्ट सीरीज भी मैं लूंगी, तो रिवीजन करते रहना, है ना फ्रेंड्स। रिवीजन करते जाओगे तो थोड़ा सा इजी होता जाएगा, है ना। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। कल मिलेंगे लॉगरिथम के चैप्टर के साथ, है ना। बहुत ही जल्द हम मैथमेटिक्स का पूरा, ये लास्ट है, इसके बाद एपीजीपी है और फिर हमारा मैथ्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 40% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम फटाफट से स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर है, वो तो बहुत ही डेविएशन मोड मीडियन है, तो वो सब तो आप सीख के आए हो, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जो आपको ऑलरेडी आता है। फिर हम टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फ्रेंड्स, रिवीजन पे, टेस्ट सीरीज पे ज्यादा हम फोकस करेंगे, है ना। पास्ट पेपर वो सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे, एमटीपी आरटीपी वो सब कुछ हमें सॉल्व करना है ना। तभी हमें आइडिया आएगा कि जो हमने पढ़ा, जो मॉड्यूल में आता है और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन की जो पैटर्न है वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो वो सारी चीज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, बट सबसे पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में पूछ लेना। स्टडी बडी क्लब ऐप